ओम शांति। ओम शांति। क्लास के पहले बाबा ने जो साइलेंस में बैठने का हम बच्चों को नियम बना के दिया है, तो सुनने वाले भी अपने माइंड को तैयार करते हैं। भले बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन फिर भी एक कहावत है, सुन 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 अंधे पावे राह। सुन सुन सुनते सुनते अंधे को भी रास्ता कहाँ जाना पता चल जाता है। दूसरा, सुनते सुनते कभी ऐसी बात कान से दिमाग में ठका हो जाती है जो बुद्धि का ताला खुल जाता है। तीसरा, सुनते सुनते बहुत काल की अंदर में कोई ऐसी जो दिल को कभी भी खुश रहने के लिए कभी सोचा ही नहीं था, मेरी कोई ड्रामा में ऐसा पार्ट आ सकता है कि मैं खुश रहूं। सुनते सुनते दिल को ऐसी बात लग जाएंगी जो दुख कहाँ चला गया, खुशी कैसे आ गई। चौथी बात, हम भक्ति में सुनते थे साधुओं की संगत हो, जब मेरा शरीर छूटे न तो ऐसा संग हो। ज्ञान अमृत आगे कहते थे मुख में परे, ज्ञान गंगा जल, अभी कहते कानों से सुनते रहे। एक संग हो जैसा ये आनो कानों में आवाज सुनते तब प्राण तन से निकले। ऐसे हमारे यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर कोई कोई आत्माओं ने ऐसे शरीर छोड़ा है। क्लास के बीच में मुरली सुनते सुनते ऐसे किया है जैसे ट्रांस में कोई जावे, वैसे चले गए वतन में। सुनने का जो रस बैठा हुआ होता है ना, वो सुनना साइलेंस में लेके जाता है। और बाबा भी जो सुनाता है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु पहले शांति से हमारी बुद्धि को प्रेम से खींचता है। उसके पास शांति और प्रेम इतना है जो खींचता है एकदम, जो कहाँ भी बुद्धि न जावे। शांति प्यारी चीज है ना, मेरे शांति देता है। अशांत मन को, भटके हुए बुद्धि को, अशांत मन को, भटकी बुद्धि को शांत देता है। शांति से आत्मा परमात्मा प्यार का अनुभव करती है। पर तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग बोलूं, तुम्हारे से बोलूं, तुम्ही संग खाऊं। ये भक्ति में हमारी लगन थी। मीरा का यही था, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग बैठूं,
तुम्हें संग रास रचाऊं, खुश रहूं। तो कभी हम गरबा डांस नहीं कहते, रास कहते हैं। रास मिलन मनाऊं, आपस में भगवान के बच्चे मिलन मनाए। भगवान से तो मनाए, पर भगवान से अकेला न मनाए, आपस में मिल करके भगवान से मिलन मनाए। वह रास संस्कार के मिलन मनाए, एक दो को जाने, ऊपर ऊपर से नहीं जाने, आत्म दृष्टि से जाने। हम सब आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, उस समझ से जाने। समय अनुसार परमात्मा के पास ये प्लान था, जो कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से दुनिया खींच करके बाप के पास आ गया है। बाप को देख, फिर परिवार को देख, फिर खुद को देख, मस्ताना बन गए। न तो खुशी हुए पर मस्ताने बन गए। हाँ। तो कौन मस्ताने बने हैं? हाँ? एक है खुशी, दूसरा है अतीन्द्रिय सुख, तीसरी है मस्ती। खुशी कभी कोई छीन सकता है, कोई कारण से। मान अपमान, निंदा उस्तत, हार जीत, ये तो खेल है ना, होगा ही ना। पर उसमें सुख चला गया, दुख आ गया, खुशी चली गई। इसलिए बाबा कहते मन सहित कर्म इंद्रियों को जीत। मन सहित, जो मन में कभी कोई दुख की, हार की, जीत की अंदर दिल के द्वारा फीलिंग ऐसी न बैठ जाए, जो मन ही शांत न हो सके। कोई ऐसी फीलिंग आ जाए मन शांत न हो सके, बुद्धि एकाग्र न हो सके, इसलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा, जब ड्रामा मैं कहती हूँ ना, तो कई दृश्य ऐसे सामने आ जाते हैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद। बहुत हम सबका बहुत ध्यान था बाबा अव्यक्त हुआ ही क्यों। थोड़ा क्या क्वेश्चन उठा, इतना हमारे से बाबा का प्यार, हमारा बाबा का हमारे से प्यार क्यों चला गया, ऐसे क्यों चला गया। तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया हूं, जब तक तुमने मुक्ति धाम का गेट नहीं खुला है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हम कहें ऐसे मुख का हलवा नहीं खिलाओ ना। हाँ? पर बाबा ने, मीठे बाबा ने, हाँ, पर कहा तुमको अगर मेरे से मिलना हो तो कभी भी अव्यक्त रूप में आ जाओ, मिलने मेरे पास आ जाओ। तो पहले हमारे पास बाबा आता था, फिर हमको बाबा के पास जाना पड़ा। समझ रहे? साकार में है तो वो हमारे पास साथ है। अभी हमको बुद्धि योग से बाबा के पास जानना है।
और बाबा ने कहा, पर हम लोग समझा हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने का हमको ध्यान नहीं था, हमको स्थिति भी ऐसी बनानी है। तो जब अव्यक्त स्थिति, बाबा अव्यक्त है तो अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो बाबा से मिलन मनाएंगे जब चाहे। या मैं बाबा के पास जाऊं या मैं ऐसी वृत्ति दृष्टिवादी रहूं, बाबा जैसे मुझे साथ का अनुभव कराएंगे। पर बाबा ने कहा था, बाबा के रूम में इसलिए फिर बनाई गई, जब चाहो तब आओ, कुछ बाबा से पूछना हो तो पूछो, जवाब मिलेगा। तो ध्यान गया तो साकारी मिलन के जो हमारे को रस बैठा हुआ था, तो इतना स्नेह के रिटर्न में जिससे मिलना होता है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाबा से प्यार है तो शरीर रहने की आदत डाल। सेकंड में उस पार जाने की, जैसे संदेशी वतन में जाती है, तुम वतन में रहो या निमित्त मात्र आ। ऐसे हम अपने आप को अच्छी तरह से प्यार से समझा के अपने आप को ऐसी स्थिति बनाने के ही प्रयत्न में लगे हुए थे। बस सब कुछ और साधारणता चली गई, बोल चाल में फर्क पड़ गया। जो साकार में बाबा बोले फिर भी हम थोड़ा साधारण हो जाते थे, बचपन दिखा देते थे। कुछ नीचे ऊपर हो जाता, बाबा बैठा, या आपस में भी कहेंगे बाबा बैठा है, हम आपस में सेवा में भी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, गए बाबा है, साकार में सब जिम्मेवारी, यज्ञ के भंडारी की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, हम तो खाएं पिए। सारा जो हमारे बुद्धि का परिवर्तन जो है ना, अव्यक्त तो करके बाबा ने समझदार बनाया, जो ज्ञान दिया यूज कर। ये बताने का मतलब क्या है, जब ड्रामा, अभी ड्रामा हो गया, अचानक बाबा चला गया वतन में। यहाँ बाबा यहाँ ड्रामा, तो ड्रामा ने ये दिखाया, और ये भी पता नहीं था जितना साइम अव्यक्त पार चला है, हाँ? साकार में जितना उतना अव्यक्त पार चला है। ये तो कभी सुपन में भी नहीं था, पर इतना संकल्प आया, हमको तो पालना मिली, पर आज की जो रचना होगी उसको पालना कैसे मिलेंगी। थोड़ा संकल्प आया, दीदी को आया, बाबा ने, वो तुम फिक्र क्यों, मैं बैठा हूं। तो बाबा ने अभी बैठ के सोचने की, समझने की अपन को टेव डालनी चाहिए। हमको कोई बात का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम मन सहित कर्म इंद्रियों को जीत हमारे वश में हुए, यानी कि अतीन्द्रिय सुख में रहे। अतीन्द्रिय सुख कोई कभी भी पूछे न बैठ के, तो अतीन्द्रिय सुख ऐसा वर्णन करने लग जाए, सारी रात बीत जाए ना सुबह हो जाए, ऐसे हुआ है, हम लोगों ने किया है। अतीन्द्रिय सुख, हम बहने, मैं नाम अभी नहीं बताती हूँ, बैर वाना का खटोला होता था, वाना समझते हो क्या है, हाँ, वो बिछा देते थे, चलो अंदर भले बहने सो जाए, जो आए हैं जिसकी इच्छा है, मैं बैर खटोला में बैठ करके अतीन्द्रिय सुख का। आज ही तो हमारे पास ये आया है,
करो। कब वो उनको ना घड़ी भूली होंगी ना हमको घड़ी भूली होगी। अतीन्द्रिय सुख वर्णन करना आसान नहीं है, पर जो उसमें लेन देन जो होती है इतना प्यारी, बस जिसका साक्षात्कार मीरा करते भी नाचती रही। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों को था, पर मीरा नाचे सिर्फ वो साक्षात्कार करके। तो अपने से पूछे, पर उसके ऊपर बल कौन सी स्थिति है? अतीन्द्रिय सुख तो मेरी निशानी हो गई। कर्म इंद्रियों से काम करते हैं, पर कर्म इंद्रियां अनासक्त वृत्ति से करती है। काम कर रही है पर वृत्ति अनासक्त है। दिल में भावना भरी अच्छी है, कामना कोई है ही नहीं। तो अतीन्द्रिय सुख सदा ही अंदर से, दुख आता नहीं। अतीन्द्रिय सुख रूहानियत और रमणीकता में ले आता है। एक तो रूहानियत, रमणीकता। अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है इंद्रियों से, इंद्रियों द्वारा नहीं, इंद्रियों कर्म कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, आंखें भी ऐसे, पर आंखें भी नशा है रूहानियत का। बोल रहे हैं तो बाप की बात ही बोल रहे हैं, मुख से बाबा की मीठी कोई ना कोई बात मुख से उच्चारण हो जाती है ऑटोमेटिक। तो एक बार बाबा ने कहा था मैं अंतर्यामी नहीं हूं। बाबा तो बाहरयामी है। मैंने कहा बाबा आप अंतर्यामी नहीं है ना? अच्छा। तो दिखाता है सच्ची कितनी है मेरे साथ बच्ची। मैं जानता नहीं हूं तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो। तो सीख गई। तो अंतर्यामी है, जानता सब कुछ है, पर देखता है कितनी सच्ची है मेरे साथ, बाप मेरा कौन है। क्योंकि बाबा आज तो जानते हो ना, मैं क्या बताऊं। ऐसे कह करके बाप को ठगते हैं। जानते हैं, मैं क्या बताऊं, आप तो जानते हो ना। बाप जानता है तो तुम जो बात है, जैसे बाबा ये बात है, जैसे ये भी एक आप लोग से अनुभव ही है। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, बिल्कुल छोटे 3 4 5 साल के, वो भी सच बोलते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े भी होते हैं ना, सच बोलते हैं ना, अच्छे लगते हैं। वही ये तो बड़ा सच्चा है, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड वाइफ भी है ना, वो भी सच एक जैसे बोलते हैं ना, पतिव्रत धर्म पक्का हो जाता है। पत्नी व्रत पति व्रत धर्म। कभी एक दो में कहेंगे हमने झूठ, एक दो कहेंगे नहीं बोला। तो परमात्मा से भी हम सच्चे रहते हैं ना, तो फिर तो बात मत पूछो। अतीन्द्रिय सुख से भी मस्ती ऐसी, जैसे पति व्रत सती व्रत पिता व्रत, जैसे योगी व्रत की मस्ती ऐसी, जो काम करती है अपने आप। उसको बोलने कहने की जरूरत नहीं है।
सदा अपने मस्ती में मस्त, अंदर जो सच्चाई का जो वृत्त है ना, मर्यादा का जो वृत्त है, श्रीमत की कितनी श्रेष्ठ बनाने वाली, मन मत दूसरे कोई बड़े कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा है, उसके भी मत पर तो नहीं, वो श्रीमत पर चलता है इसलिए अच्छा, मुझे रिगार्ड है। पर मुझे किस पर चलना है? हरे का पाठ अपना है। मिसला मैं दादी के मत पर चलती हूँ, जरूर चलेंगी, पर दादी श्रीमत पर चलती तो मुझे भी श्रीमत पर चलना है। समझा? थोड़ी गहरी बात है, तो अंडर नहीं हूं, पर कैसे दीदी से जो हम सीखी ना, श्रीमत में इतनी पक्की मजाल है, उसका मन थोड़ा सा भी पूछ चले नहीं चलेगा। इसमें बाबा ने कई बार थोड़ी परीक्षा ली थी। बाबा ने कहा, बच्चे किसको विश्वास है बाबा के कुएं में डूब जा, हाथ उठाओ। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, बाबा के कुएं में कौन डूबने लिए तैयार है? तो किसी को भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मैं कहूँ बाबा के डूब जा, मैं डूब जाएंगी? कैसे हो सकता है? हाथ नहीं उठाया कईयों ने। फिर बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, बाप कह सकता है बच्चा डूब जा? कमजोर क्यों नहीं उठाया? बाप कह सकता है, पर इतना विश्वास हो, वो कहता है, उसमें कल्याण है। कहेंगे तो डूब जा, मन न हिले। इतना बाप में इतना अटल, बाप मेरा कौन ऊंचे ते ऊंचा। बच्चे ये कर, इसलिए निश्चय में विजय है। ये जो कोई अनुभव करते रहे ना लाइफ में, निश्चय भी श्रीमत जो मिली है उसमें बहुत मजा है, बहुत श्रीमत है। चल जी बाबा, जरा सा भी बुद्धि हिले नहीं, कैसे करें क्या करें। पर बाबा ये भी कहता है, बच्ची कुछ भी होगा जिम्मेवार बाबा है, तो इसलिए भी निश्चिंत है। कितनी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें हैं, जो बातों का जितना सिमरन करो तो और सब बातें तो अपने आप भूल जाती, चली जाती। जैसे सुबह को पता है ना, दादी कहती बात गई ना, आई सो गई, क्या क्या विचार करे, आई सो गई। ड्रामा में ये पता है ना, गई, जो सामने आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो भविष्य क्या आने वाला है बाबा ने बता दिया है। विनाश काल के समय तुमको स्थिति के उनके पहले सफला कर दो, फालतू बातों में नहीं लगाओ। शुरू की बात है, जो इतना वो पक्का हो गया, किसकी दबी रहेंगे धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोले जाएंगे, किसकी जलाएंगी आग, सफल होंगी साय जो सफल करे धनी के नाम से, भगवान के नाम से। बस हो गया फ्री। वो बहुत 60 साल पहले की बात है। वो बात जिन्होंने मानी है वो सुखी है। ऐसा कोई मानने वाला बैठा है जो सुखी हो, कभी दुख ना आए?
तन भी सफला है। किसके लिए है? बाबा मैं तन को क्या करेगा, क्या करेगा? इतने पुराने, और जिन तन ने पाप भी किए हैं उसको क्या करेंगे? पापी तन को उसे पुण्य कर्म करा करके बेचारे को, तन को भी सफला कर देता है। तुम सत्युग में अच्छा शरीर मिलेगा। अब कर, कर्मेंद्रियों द्वारा ईश्वरी सेवा, यज्ञ सेवा करते 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 बेचारा ये भले शरीर, बेचारा क्यों कहे, अंतिम जन्म का है पर सत्युग से अच्छा है। सत्य में क्या होगा, क्या करेंगे अब? कभी कभी ख्याल आता है सत्युग में हम जो अपने आप करने की आदत ही है, सत्युग में दास दास करेंगे, क्या अच्छा लगेगा? मुंजी जाएगी। हाँ? हाँ? क्या करेंगे? मैल होंगे ही रह जा, करेंगे काम क्या करेंगे? अभी इसलिए कर्म योगी रहना बड़ा अच्छा लगता है। कोई समय था 18 घंटा भी, अभी तो यहाँ मधुबन में, पांडव भवन में, फलाना जहाँ तहाँ, और कितने घंटे करते हैं सेवा, कितने घंटे करती है? हाँ? हम लोग पूछो अपने सब दादियों से, हम बर्तन भी खुद ही, अभी तो नौकर है बर्तन मांजने वाले, सेवादारी अलग है, समर्पण भाई अलग है, बहनें अलग है, बड़ी पोजीशन है। ये समर्पण है, ये सेवादारी है, ये हाँ भाई नौकर कहना नहीं चाहिए, परंतु पैसे से काम कराते हैं। उन दिनों में कुछ नहीं था, समर्पण माना तो कह रहे समर्पण माना, मेरा तो कुछ है नहीं, तन भी सेवा, यज्ञ की सेवा में है, मन कहीं जाता नहीं है, कोई न मित्र न संबंधी, न कोई न पत्र न पोस्ट न टेलीफोन, पता भी नहीं कोई मरा या जिया। अभी पता पड़ता है कोई मर गया कोई जिंदा हो गया, हमको पता भी नहीं कोई मरा है कोई जिंदा हो गया। ऐसी लाइफ अगर न बनाई, मैं भी तो मर जाएंगी, आप मरे, मर गई दुनिया। हमको पता है, जैसे गरीब लोग, एक बाप का भी टेलीफोन आया, सीरियस कंडीशन है, अच्छा शरीर छोड़ दिया, अच्छा फिर क्या करने का है? सब हमारे मुंह में देखे, क्या करेंगे? अच्छा भाई हॉस्पिटल जाएंगी, जरूरत क्या है? बाबा की याद में रहे, मेरे सामने क्या करेगा? मैं उसके सामने जाएंगे क्या होगा? ऐसा अगर अभी तक भी ऐसी स्थिति नहीं बनाई है तो सोचो तो सही है, हमारी अंत मतें क्या होंगी? सतयुग से लेकर कलयुग तक हमने तो 84 जन्म लिए हैं। इस पर सोचना ये है किस स्मृति में लिया है, जन्म लिया है, शरीर छोड़ा है। हमको अपनी बात करें, हर एक इंडिविजुअली, मैं इंडिविजुअली हर एक से जैसे बात करें, हर एक इंडिविजुअली ये सोचे, मुझे अंदर से गारंटी उठती है बड़े प्यार से, 84 जन्म अंतमतें अच्छी हुई होंगी, गारंटी है। तभी अभी अंतमतें का ही ख्याल रहता है, कोई और बात याद ना आए। कोई कई बार अंतमते जैसी स्थिति हो, अंत घड़ी जैसी स्थिति शरीर की आती है भैया विचार, फिर कोई डॉक्टर याद ना आए, कोई किसकी याद ना आए, कोई सेवा कभी याद ना आए, कोई फलानी नहीं याद आए, असर आती नहीं है। ऐसे हर रोज जो कुछ काम होगा बता के सो जाएंगे, चलो पूरा पूछेंगे कल क्या होगा, अच्छा देखा जाएगा।
रात को सोना चाहिए ऐसा, जो जैसे मरेंगे ना तो जो सा जन्म लेंगे तो जिस गति में सोएंगे ऐसी गति में उठेंगे, कि सबका अनुभव ये होगा। रात को जिस गति में आप सोएंगे सुबह को उस गति में उठेंगे। रात को सब ऐसे करके सोते। बाबा ने अभ्यास कराया बच्चे रात को सोने से। दादी ने उस बाबा की गोदी में, महात्माओं को कहती है दादी, तो मैं तो उनको पता था प्रकाश मणि दादी सारे यहाँ यज्ञ को संभालती है, सब कारोबार को, पर उनको कहती है मैं तो ऐसे सोती हूँ 1 मिनट में ऐसे नींद आती है, रोज 4 घंटे जाग जाती है। कर्मेंद्रियां भी जीत, निंद्रा भी जीत। ऐसे नींद आती नहीं है फिर जागती नहीं, आंख खुलती नहीं है। जगने के समय नींद आती है, सोने के समय नींद आती नहीं है। ऐसी आत्मा सोचे मेरी अंतमते क्या हालत होती है। तो स्थिति हमारी ऐसी हो, शरीर में आऊं, जैसे बच्चा कोई ना जन्मते ही मुस्कुराता है, बड़ा प्यारा लगता है, सोया होता है तो मुस्कुराता है। कोई कोई बच्चा जन्मते ही पता नहीं थोड़े, एक बच्चा हमारे पास कोई 3 वीक हुआ था पैदा हुए, वो लेके आया बच्चे को, मैं बाबा भवन में थी, कहा बच्चे को लेके भले लेके आओ। बच्चे को यहाँ बिठाया, मैं बच्चे को अमृत पिलाती रही, पर प्यार से मुझको पीता रहा। मैं से कितना टाइम यहाँ सोया रहा, हिले ही नहीं, और चूं भी नहीं करे, प्यारा लग रहा था, सब खुश बच्चा है। अगर ऐसी स्थिति मेरी हो, ईश्वरी बच्चा हूं, मुस्कुराती रहूं, ड्रामा में आंख बच्चा खोले ऐसे मुस्कुराए। सब सोचते हैं कृष्ण जब जन्म लेगा कितना सुंदर सीन होंगी, कैसा उसका रूप होगा। सारे भागवत में कृष्ण लीला का बहुत गायन है। एक जन्म देती है माँ, दूसरा पालना करती है। वो कहती है हमारी एक, मैं बताऊं नाम भी, हमारी क्वीन मदर को ये इच्छा थी जन्म भले कृष्ण को कोई भी दे पर पालना मैं करूं, पालना मैं करूं। इसी प्यार से बाबा का सब सारी जितना जगह में लाइफ में थी, बाबा के साथ इतना प्यार था, इतना प्यार था, बात मत पूछो। सारे अपने पुत्र पोतरे दोतरे फलाना टीरा सब से मोह छूट गया, पर असल उसको भान आता था कृष्ण को मैं पालना, मैं सत्युग में मुँह करूं। तो बाबा कहता था वहां जन्म देने वाली माँ भी तो ऐसी चाहिए, बाप भी तो ऐसा चाहिए। कितना भाग्य। अभी ईश्वरी संतान है हम, ड्रामा में वंडरफुल। संगम युग में आने वाले सत्युग के लिए, सत्युग तो युग भी आएगा, सत्ययुग वो भी आएगा, कल युग जाएगा। संगम युग बता रहा है कल युग जाने वाला है बेचारा। तुम संगम पर खड़े हो और किसी दुनिया में किसी कोई पता नहीं है संगम युग भी कोई है। जो आज बाबा, युगों का भी तुमको पता है, वर्णों का भी तुमको पता है। सोचो, युगों का भी हमको मालूम है। 4 युगों के बाद संगम युग छोटा सा युग है, हमारे लिए है समय,
परिवर्तन होने के लिए है। ड्रामा की बात मैं कह रही हूँ। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, तीन का ज्ञान सही रूप से जिसको बुद्धि में है, मैं आत्मा, तो देह संबंध दुनिया से न्यारी हो गई एकदम। पता नहीं, परमात्मा कमाल है आपकी। आत्मा हूं तो संबंध से, दुनिया से, वो ये ऐसे मैं इनसे सब डिटैच हो गई। न वो मेरे को कह सकते हैं मेरी, न मैं कह सकती हूँ मेरी। पर कोई पूछा लौकिक में है, मेरी माँ है, बाप है। ऐसा बाबा ने जादू लगाया, कभी कईयों को पता भी नहीं था ये कोई लौकिक में पति पत्नी थे, पता भी नहीं किसको। पर आज हम ये भी बताती हूँ, कभी हमारे इतना अंदर परिवर्तन हो, मुझे कोई न कहे जैसे इसकी बहन है वैसे ये है, अंदर से इसकी जैसा बाप था ना वैसी ये है, जैसे कहे जैसा बाबा है वैसे ऐसी है। वंडर, जैसा बहन बाबा को देखा था ना, नहीं देखा सुना है ना, ऐसी ये है। कोई लौकिक से हमारी भेंट करे, शर्म की बात है, बिल्कुल कांध नीचे होने की बात है। या कोई हमारे आपस में भी किसी के संस्कार में हमसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलते भाई, ये इनकी ये इन जैसी नेचर है, शर्म की बात है। इंडिविजुअली मैं हर आत्मा परमात्मा की संतान, पवित्रता जन्म मुख से मेरा हुआ है, ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है पालना देने के लिए, बच्चा बना करके। यज्ञ में समर्पण हुई हूं, यज्ञ का भोजन मिलता है सेवा करने के लिए। मैंने यज्ञ की सेवा क्या की है? हम शुरू से आज दिन तक मुझे कहेंगे ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खुश करने के लिए खाती हूँ। आज दिन तक खुश करने के लिए, खिलाने वाले को खुश करने लिए खाते हैं। लेकिन गिनती करेंगे मैंने सेवा क्या की, जितना आज खाया। ये भी बताऊं, सब हम बहनों में से 12 साल में कपड़ा हमने एक बारी लिया, फटे नहीं कपड़े। आज दिन तक हमारा रूमाल, ये पूछते हैं रूमाल है, कभी गुम नहीं होगा। कभी गुम नहीं होगा, कभी कपड़ा फटेगा नहीं, चंपल फटेगा नहीं। यहाँ चंपल में चंपल, चंपल में चंपल, बूट में बूट, क्या समर्पण। खुशी आवे कैसे, मस्ती चढ़े कैसे। तो अपने आप को अच्छी तरह से ईश्वर का बच्चा हूं, नेचुरल। हमारी मुस्कुराहट भी, जब बाबा ने कहा मुस्कुराहट भी कईयों के अंदर से उनको शक्ति दे देवे, उनको सुख दे देवे। जब हमारे पास होगा अपने आप उनको मिलेगा। वो भी अव्यक्त रूप से बाबा सब अनुभव करा रहा है। हम कैसे करें, औरों को कैसे मिले, कहता है जैसे बाप करता है वैसे तुम करके दिखलाता है। और ये भी पुराने ज़माने की बात है। कभी पुराने ज़माने में कोई हुनर सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं थे। हमारी एज अनुसार
सोनार का बेटा सोनार बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा। कभी कारपेंटर की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई सोनार ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई डायमंड के व्यापारी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई अनाज का व्यापारी होगा तो ट्रेनिंग नहीं लेंगे। अब ये हर बात की ट्रेनिंग, हर बात की ट्रेनिंग। दिमागों की जरूरत नहीं है। दिमाग को ठंडा बनाने की जरूरत है, अच्छा सोचने की क्वालिटी बनने की जरूरत है। दिल, दिमाग, दृष्टि, तीनों को अपने अपने आप ट्रेनिंग दो। दिल, दिमाग, दृष्टि। ब्रह्मा बाबा के दिल को देखो, मस्तक को देखो, दृष्टि को देखो। कितना उदार चित्त है, कितना दिल है, सबके दिलों को जानता है, जान करके फिर अपना बना करके फिर मुरली चला करके सच्चा बनाता है। फिर पास्ट के विकर्म जो करने की आदत है ना वो छुड़ाता है, ताकि बच्चे मेरे बच्चे को विकल्प भी ना आए, बच जाए बच्चा, व्यर्थ संकल्प भी ना आए। इसलिए मुरली एकदम धराधार सुबह को जो हमको चाहिए दे बताता है। हर मुरली, रोज की मुरली, कोई अच्छी तरह से मुरली का प्यार से सुने, मनन चिंतन करे है तो मस्ताना बन सकता है। मस्ताना उसको जैसे लैला मजनू, बस बाबा बाबा और कुछ नहीं, जैसे बाबा कहता है और कुछ नहीं, अकल ही नहीं कुछ बोलने का, सोचने का। देखे तो क्या देखे, जैसे बाबा मुझे देखता है, बाबा सबको जैसे देखता है प्यार से, मैं मेरा काम वो है। तो हमारी दिल अपन से पूछो, दिल में क्या है, पूछे। ऐसी अंदर से हम अपनी अपनी प्यार से स्थिति बना के रखें, बना अभी भी हम बनाते हैं रोज। जो बाबा को ये मेहनत न दे, बच्ची तू ठीक हो, नहीं मेरी बच्ची बड़ी ठीक है, तो बाबा बेफिक्र तो रहे, मेरा बुढ़ा बाबा है, बहुत पालना दी है। सबको औरों को भी तो प्रेरणा मिले, तो जैसे ये ठीक रहते हो तुम भी ठीक रहो। तो कभी कभी बाबा को ऐसे तो कुछ मिसाल बन के तो दिखाऊं, दिखाने के लिए नहीं, बस रिटर्न तो देना है ना। है? उसके लिए एक ही शब्द शुरू में ही बाबा के पास आने से, सुपूत बनकर सबूत दूं, बस सुपूत बन, माना है ओबीडियंट, बच्चा ओबीडियंट बनेगा और अविचारी याद की शक्ति चैलेंज करेंगी। जैसे अनसुया ने चैलेंज किया, ऋषि मुनियों को चैलेंज किया, मेरी तपस्या कोई तेरे जैसी थोड़ी है जो सिर्फ आग को ऐसे कर दो, फलाने को ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, रिद्धि सिद्धि वाली, मेरी ये नहीं है। मैं तो सत्य अनसुया, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे बच्चे हैं। चैलेंज करने वाली,
अब बेचारी याद में चैलेंज हो कर सकते हैं। ओबीडिएंट रहने से बाप के दिल पर चढ़ते हैं, सजाओं से, पहले तो सजाओं से छूटते हैं। अच्छी छूटने से कि चाहते इच्छा है छूटे, पुरानी कुछ भी न रहे, कोई स्मृति भी ना आए, अनेक जन्मों पूरे हुए, सब जन्म, अंतिम जन्म की भी अंत है मेरी। न दे अभिमान हो, जरा सा दुख सुख आता है, फीलिंग आती है दे अभिमान के कारण। तो बाबा कहते हैं याद ऐसी करो जो अभिमान को चूर चूर करके खत्म करो। मूल्य सुनते हैं ना, कभी बैठ के मैं अभिमान को चूर चूर करके खत्म कर दूं, नहीं तो अभिमान आत्म स्थिति में रहने नहीं देता है। तभी कहा जाता है आत्म अभिमान, यानी आत्म की स्थिति, रूहानियत ऐसी, नशा ऐसा, जो अभिमान तो आ नहीं सकता, पर देह का भान भी न रहे। ऐसे आज हमको यहाँ आप लोगों का मुझे कहा तो मैंने दिल से कहा, मैं आज शाम के समय ये जो लंदन में भी आज बोला, कल रात को वहाँ 11 बजे फ़ोन किया, हमारा 11 उनका 5:30, वहाँ क्रिसमस का कल आपस में उनकी डिनर पार्टी थी, सारे यूके वाले आए थे। तो मैंने कहा यूके वाले से मिलेंगी, मैंने कहा अच्छा मिले, कितने बजे? 5:30 बजे। हमारे यार अच्छा मिलेंगे। मैंने कहा ये जो 10-11 दिन 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, हाँ, हर एक समझे नया साल आया, माना नया जन्म होने वाला है, उसके पहले अभी घर में बैठ जाओ, नहीं दर्द पक्के अच्छे, जैसे कृष्ण जन्म लेता है, सत्युग में एक लेंगे, हम अभी भगवान के बच्चे नहीं, सब नवीनता नहीं, खुशी नैनो में। तो कृष्ण के लिए जो गायन है भाई, माँ उसने माँ को पहचाननी थी, मुख खोला तो त्रिलोक दिखाई पड़ा, तब मुख से बोली चलाए, क्लास कराए, समझाए, बताए, तो अब तीनों लोगों का अनुभव हो जाए। ये तो त्रिलोकी, तीनों लोक में रहते हैं। खुशी है बाबा के मिलन की, अतीन्द्रिय सुख है जब हम सुदर्शन चक्रधारी है, जब 3 लोग के मालिक है तो मस्ती है। बाबा कहते हैं सत्युग में देवताओं को भी ये नशा नहीं होगा, हम त्रिलोक के नाथ है। वहां भी एक सत्युग का लोक हो गया, सत्युग में आ गए, अब 3 लोक में रहते हैं। 3 लोक में आना जाना, ये मस्ती घर की याद दिलाती है, औरों को घर का रास्ता बताती है। फिर सभी योग 10 मिनट करना, जल्दी पूरा नहीं करना, 15 मिनट भी करना, ओके है न? सिर्फ घर की याद, पर हम सब घर में चले ताकि वो वाइब्रेशन विश्व भर में जाए।
दादी ने जो सुनाया आप सब समझे होंगे, क्योंकि दादी ने बहुत सिंपल आज एक एक बात हम बच्चों को गहराई में ले जा रहे थे सहज रीति से। ऐसा ना समझने का बात नहीं था आज, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद हम सबको ये देखना है कि मुझे सारा ज्ञान ऐसा समझ में आया है जो मेरा आंख खुल गई, अपना और बाप की पहचान आ गई। ये बहुत महीनता से देखना है, ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि बाबा को पहचानना उसका जो ऊंचाई और गहराई तब होगा जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अपने स्वरूप की गहराई नहीं तो बाबा को जितना मानना और पहचानना, जानना जानकारी तो सबको है, लेकिन पहचान उसके आधार से ही जो हमारे बाबा के साथ संबंध के आधार से संबंध की जो मर्यादाएं दादी जो कह रहे थे, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही को देखूं तुम्ही से खाऊं, सब कुछ देखूं सुनूं बोलूं खाऊं, संग तुम्हारी संग ही रह के रास रचाऊं। स्थूल रास की बात नहीं, लेकिन बाबा के साथ इतना संबंधों को निभाना, बाबा से हम अपने को देखे गहराई से ऐसा है, इतना रुचि से जो कर्मेंद्रियों की आसक्ति जैसे नष्ट हो गई, मन सहित कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत मना, जो भी देखने में, खाने में, सुनने में, बोलने में जो रसे जा रहे हैं, तो वो हम कहाँ तक विथड्रॉ किया है ये हमें देखना चाहिए। ये सारी दादी जो स्थिति की बातें कह रहे हैं, ये सब सूक्ष्म चेकिंग है हम कहाँ तक है, क्योंकि उनके अनुभवों के आधार से, उनके साधना के अनुसार जो बोल रहे हैं, एक्सट्रीम प्यार जहाँ है तब ही कोई बोलेगा सदा आपको देखूं, आपसे सुनूं, आपसे बोलूं, आपके संग रहूं, आपके संगी रास रचाऊं। ये बातें होती है जब एक्सट्रीम प्यार, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। इतना मुझे बाबा से प्यार है, इतना गहराई से मैंने ज्ञान को समझा है, क्योंकि जब मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, बात आ जाती तो मुझ आत्मा के लिए बाबा ही सब कुछ है, और बाबा के लिए ही मैं जिंदा हूँ, बाबा के लिए ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये जो बात है, दैट कमिटमेंट, जो तुम्ही से बोलूं, देखूं, करूं, बैठूं, संग रहूं, ये सारी जो बातें हैं, दैट कमिटमेंट बाबा के पहचान और उनके ऊपर निश्चय के आधार से ही ये आएगा, वो है। हम इस बात को बहुत डीपली लेवे से आजकल क्या हो गया है, बाबा को ही देखूं, बाबा से ही सुनूं, बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही खाऊं, संग रहूं, संग रास सचाऊं, ये सब बातें क्या बोलते हैं ब्राह्मण, सारा दिन तो छोड़िए, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो भी कंप्लेंट क्यों है, अर्थ संकल्प चलता, बुद्धि एकाग्र नहीं होता, ये है वो है। ये सारा कंप्लेंट के कारण ये है कि हमें ज्ञान इतना गहराई से समझ में नहीं आया,
जिस कारण ना मैं अपने आप को समझा, ना बाबा को पहचानने तक नहीं आई। जो मुझे आत्मा के लिए बाबा ही सब कुछ है, माता पिता शिक्षक सतगुरु, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुख से, ब्रह्मा मुख से जन्म दिया। तो पवित्रता की इतना वो जो में हमारे अंदर नेचुरल वो संस्कार हो, क्योंकि जन्म ही पवित्र है। बाबा इतना ऊंचा पढ़ाई पढ़ा रहा है, जन्म के साथ वो ऊंचाई, वो स्थिति जो हमारा बनानी है, नेचुरल पवित्रता। क्योंकि एक परिवार है तो फिर अपवित्रता का स्वप्न संकल्प तक भी ना हो। नेचुरल परिवार है, जो बाबा आज भी मुरली में कह रहा था, ये परिवार है। ब्रह्मा मुख से जन्म है, पिता होके मुझे अपना बनाया है, संभालने लिए, टीचर होके पढ़ाने लिए, सारा जो कुछ कर रहा है सब कुछ उसके लिए। तो मैं उस अनुसार मैं सारा करती हूँ या क्या है? ये हम अपने को बहुत अंदर से देखे कि मेरा बाबा से कितना गहराई से अपनी जन्म, ये जो वरदान का जन्म है, और संगम पे बाबा नीचे आ चुका है, तो उसके साथ सब संबंध निभाने का, मिलन का, जो हमें निरंतर वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख, वो मस्ती, तीन बातें जो दादी कह रहे थे, तो उसमें अगर उस स्थिति तक जाना है तो हमारे अंदर इतना सत्यता, संबंधों में वो जो सच्चाई जब तक नहीं, तो फेथ बैठता नहीं है, फेथ नहीं बैठता है। सत्यता नहीं तो फेथ संबंधों में बैठता नहीं। सी कोई एक दो बार भी कोई झूठ बोलता है तो फेथ नहीं बैठता है ना। अगर वो सच बोले थर्ड टाइम तो भी सोचेंगे इसका झूठ का आदत है, कैसे हो सकता है, मानू ना मानू, अंदर तो आता है, फेथ नहीं बैठता है। तो फेथ, विश्वास पात्र बनने लिए सत्यता बहुत जरूरी है। सत्यता हम ऐसे ही किसी का हासिल नहीं कर सकते हैं, मना फेथ किसी का सत्यता बिगर में हमारे ऊपर विश्वास बैठ जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। संबंधों में, कोई भी संबंध में, दादी कह रही थी, चाहे माता पिता हो या पति पत्नी हो, फ्रेंड्स हो, कहीं भी हो, फेथ, सच्चा रहना, वो बाबा को तो बहुत पसंद है। बाबा को अपना बनाना है, बलियार जाना है, बाबा को बांध के रखने का सारा जो प्राप्तियां है वो सत्यता के आधार से। सच, पिताव्रता हो या पतिव्रता हो या कोई भी व्रता, लेकिन वो सत्यता के, जो कभी भी किसी भी कारण से बाबा के आगे हम कुछ छिपाए नहीं, चलाए नहीं, इतना सच मन स्पष्ट, मैं जो हूं, जैसी हूं, जिस संस्कार वाली हूं, जिस रीति से हम छोटेपन से जहां तक याद है बाबा के आगे हम अपने को जितना स्पष्ट करेंगे, उतना वो अंदर खुशी, वो सुख संबंधों का हम अनुभव कर सकते हैं। मिलन की खुशी, स्वदर्शन चक्र का सुख, और बाबा ने कहा मस्ती, बाबा की प्राप्तियों की जो मस्ती है, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों लोकों का जो अनुभूतियां, ये मस्ती में लाता है। ये जो लास्ट तक बाप दादी कह रही थी। लेकिन हम देखे, हमको निरंतर की खुशी में क्या आता है जो खुशी छीन लेता है? कौन छीन लेता है? मेरा अतीन्द्रिय सुख में कमी क्यों आती है? मस्ती है या नहीं? ये सब देखने की बातें है ना। ये ड्रामा से कोई भी संग दोष या कोई भी गलत कर्म खुशी को तो छीन लेता है।
ड्रामा में हार जीत सुख दुख का खेल है। ये जो भी अप एंड डाउन की बातें हैं, ड्रामा जब तक ये ठीक समझ में नहीं आता है, अगर इन बातों के पीछे हम चले जाते हैं, कभी हार के पीछे, कभी जीत के पीछे, कभी सुख के पीछे, कभी दुख के पीछे, उतराव चढ़ाव जो है, तभी हम कैसे एक रस बाबा से जोड़ के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, ये तो होगा नहीं। सारा दिन बुद्धि अगर इन बातों के पीछे भटकता है, बुद्धि मन बिल्कुल भटक रहा है, बुद्धि एकदम बाबा से एकाग्र नहीं है। मन क्या है, चंचल ऐसा होती है, बुद्धि को भी लेके चली जाती है भटकने के लिए। तो हम इसको ज्ञान के अनुसार, बाबा के पहचान के अनुसार अपने मन सहित कर्मेंद्रियां जीत जब तक नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख है ना, इंद्रियातीत सुख है ना। अगर सारा दिन इंद्रिय हमारे पीछे लगे हुए हैं, कोई ना कोई बात के पीछे हम लगे हुए हैं, बुद्धि माना बुद्धि पीछे जा रहा है, अतीन्द्रिय सुख कहाँ है? ही तो शरीर में ही सारा दिन बैठे हैं ना। शरीर के प्रवृत्ति के पीछे देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, सारा अपने को रेडी करने में, इन बातों में अगर है, अतीन्द्रिय सुख के लिए टाइम कहाँ है? इंद्रियों से हम इतने अनासक्त, इतना बिल्कुल न्यारा, हम अपने को कितना बनाया है, कितना हम रख सकते हैं उस स्थिति में, तब हमें कुछ अनुभूतियां होना, नहीं तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो ये हमें गहराई से, मतलब एक एक संबंध से, बाबा से उस संबंध की मिलन की खुशी, उस संबंध में अति इंद्रियातीत होकर के उस संबंध का सुख, उस पालना का सुख, तो उस संबंध का नशा, ये हम कहां तक अनुभव किया है? जो दादी ने मीरा की बात, भगती मीरा, उसको इतनी मस्ती, इतना अतीन्द्रिय सुख सिर्फ साक्षात्कार में, उसको तो रियल तो कृष्ण मिला ही नहीं था। जब साक्षात्कार में सिर्फ इतना अनुभव किया, इतना वो अतीन्द्रिय सुख और सदा देखने की मस्ती, सुनने की मस्ती, वो साक्षात्कार में ही सारा करती थी। लेकिन उसके मस्ताना होकर के नाचने की जो बातें थी, जब भक्तों को इतना होता है तो हमारा कितना होना चाहिए? जब हमारा बाबा नीचे आकर के सब कुछ कर रहा है, नीचे आ रहा है ना, साकार में जब नीचे, बाद में तो कहा चलो ऊपर, साकार में हमारे लिए नीचे आए, इतना मुरली सुनाए, मुरली में इतना मस्तान है, मुरली सुनते गोप गोपियां नाचते चले गए। गोप गोपियों की जो अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बात जो थी, हमें कितना है? मुरली के मस्ताने कितने हैं हम? हमको वो रुचि जैसे कि शुद्ध बुद्ध भूल जाए, हम इतना प्यार हमारा बाबा से माना उसकी मुरली से, जो हम सदैव मिलन की खुशी, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियातीत जाने के लिए, और उसकी मस्ती, क्योंकि मुरली में ही तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान जो बजता है, साज, मुरली की साज और राज है, उसमें हमारी मस्ती चढ़ती है, नशा चढ़ता है। उनको तो प्रैक्टिकल तो देखा ही नहीं, सिर्फ कृष्ण को देखा, भगवान को थोड़ा ही मुरली चलाते हुए, हमें तीनों लोकों का सैर कराते हुए, बाबा ने तीनों कालों का, माना सारा युगों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान
ज्ञान के साथ तीनों लोकों में जब चाहिए जाओ, जब चाहिए आओ, जो चाहिए करो। ये सारी जो अथॉरिटी अनुभव की, जाने की जो ताकतें जो बाबा भर रहा है, वो हमारे अंदर कितना है हम चेक करें। से दादी जो भी बोला स्टेप बाय स्टेप बातें नोट करके हम अपने को अंदर झांक के हमारा आज की स्थिति में मैं क्या हूं, आज की स्थिति में हम कैसे हम क्या कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट बात है ना। अगर ये नहीं है हमारे अंदर तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल हम अपने स्वरूप में नहीं रह सकते। लेकिन मिसिंग क्या है, जो दादी ने अंडरलाइन कराया, मन सहित कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रिया जीत माना कर्मेंद्रियों से न्यारे होते होते, कर्मेंद्रिया जीत बनने के लिए पहले अपने हर कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति को हम चेंज करें। जो बाबा कहते हैं विकारों के कारण कर्मेंद्री जली हुई विकारी कर्मेंद्री बन गई, उसको बिल्कुल देखना, बोलना, सुनना, खाना, चलना, सारा जो कार्य करते हैं उस कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करने के पीछे कोई भी देहाभिमान ही नहीं, कोई भी विकार का अंश या वंश न रहे। ऐसे करते 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 फिर कर्मेंद्रियों से एकदम न्यारा अनासक्त, फिर कर्मेंद्रिया जीत बन सकते हैं। लेकिन हम हर कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति को बदला है। जैसे दादी कह रही थी, हमको सभी कहते ये खाओ खाओ खाओ, लेकिन हम खाते हैं, लेकिन खाने का कोई आसक्ति नहीं। सबको खुश करने लिए मुझे खाना पड़ता है, इतनी अनासक्त। 10 चीजें बना के रखो, दादी देखेंगे भी नहीं, हाँ ठीक है थोड़ा, और दादी कहीं और है। खाने टाइम हम देखते थे ना, वो कहाँ रहते थे, अपना ही अलग ही स्थिति। बाबा के पास तुम्हें से खाऊं, वहां बाबा खिलाए। ऐसे दादी की जो स्थिति, दिल को खारी तो सेम चल रहा है, देखने का, सुनने का, खाने का, बोलने का, लेकिन उसके पीछे जो संकल्प और भाव में अनासक्तता, कहीं भी अभिमान नहीं, कहीं भी स्वीकार की वृत्ति नहीं, जिस कारण वो कर्मेंद्रिया जीत, मन जीत बन गए। मन को लगाम दिया ना, कहीं इंद्रियों के पीछे, खावे तो खाते रहे सारा दिन, बोले तो बोलते रहे सारा दिन, कोई उधर खटाफी नहीं, बोलने का इतना रुचि, इधर उधर का सारा ट्रान 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 चलते रहे। सुनने का है तो सुनते रहो, तो सुनने का कोई ना कोई बात लेके, हाँ हम इसका क्लास सुनते, उसका क्लास सुनते, उसका क्लास, उसके डिटेल में ही चला गया। अंदर फिर अंदर जाने का कहाँ है टाइम, बाबा के पास जाने का भी कहाँ टाइम है। तो दादी कह रही थी ना, साकार बाबा जब नीचे थे तो वापस साकार आता, लेकिन जब गया तो सबको ये दिल में आया कि बाबा क्यों चला गया, इतना प्यार हम लोगों का, इतना प्यार बाबा का हमसे, इतना प्यार क्यों चला गया, क्यों चला गया। तो जब आके बोला, मैं थोड़ा ही चला गया हूँ मुक्तिधाम गेट खोलने तक। दादी कह रहे थे, मुख का तो स्वीट हलवा नहीं खिलाओ ना बाबा। तो फिर बाबा को मिलने लिए ऊपर जाना, वो आदत डाला ना, वो आया फिर हमको जाना। अभी तो आना ही टोटल बंद ना। हमें वहां जाने के लिए अगर इन बातों से हम संपूर्ण न्यारे नहीं, अंदर वो बाबा की मिलन की खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख खींचता नहीं,
वो बाबा मेरा इतना ऊंचा, वो नशा नहीं चढ़ता है, मस्ती नहीं, फिर हमारा जीवन क्या है? जिसके लिए हम आए, जो देने लिए बाबा हमको चुना, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो पुरुषार्थ अनुसार हमें देखना है हम खड़े कहाँ हैं। हम और क्योंकि लास्ट की जो कर्मातीत अवस्था की जो स्टेज है, वो सदैव एक मस्ती मना मस्ताना शुद्ध बुद्धि इस दुनिया में नहीं है। जो दादी को देखा, जानकी दादी को, अतीन्द्रिय सुख खुशी तो आई ही, जो सदैव कहते थे मैं कौन, मेरा कौन, उसका मस्ती दादी को सदा चढ़ा हुआ था। मैं और मेरा भाग्य, बाबा और भाग्य, यही बोलते थे ना, दो दो बातें। और उसका मस्ती कितना था, मस्ताने कितने थे उनके पीछे। तो ये सभी संपन्न स्थिति की नजदीक निशानियां हैं, जो यहां की बातों की सुध बुध कोई प्रभाव नहीं। ना हार का, ना जीत का, ना दुख का, ना सुख का, ना महिमा का, ना ग्लानि का। ये बातें जो है वो बुद्धि में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मस्ती वो दूस दुनिया की है। अतीन्द्रिय सुख अपने बाप से, वो जो नशा सच्चाई का, सत्यता बिगर ब्राह्मण जीवन कोई काम का नहीं है। झूठ बोलने का, थोड़ी भी झूठ बोलने का किसी को आदत है तो वो कभी ना खुशी ना अतीन्द्रिय सुख मस्ती मस्ताने रहना तो दूर की बात। नेवर। क्योंकि हम किसकी संतान है, ये थोड़ा अपने को अंदर जाके पूछे, बात करें। क्योंकि मैं खुद ही सत्य स्वरूप हूं ना, मैं आत्मा सत्य हूं ना, उसको रियलाइज करें। हम झूठ क्यों बोले? क्या क्या मिलेगा? और सच बोलने से और ही रिस्पेक्ट जास्ती होता है, फेथ विश्वास जास्ती बैठता है। कुछ भी हो सच बोलना है, हमारा बाबा बलिहार जाएगा। अंदर इतना खुशी, मन खाएगा नहीं। बाबा कहते ही एकदम अतीन्द्रिय सुख, मेरा बाबा है, मेरा टीचर, मेरी सतगुरु, उसकी पालना, उसका प्यार, वो जो दे रहा है, संभाल रहा है। और उसके अनुसार मस्ती, हमारा ज्ञान बाबा के संबंधों की नहीं, ज्ञान की मस्ती, तीनों लोकों का, तीनों कालों का जो मस्ती है। जब चाहिए उड़ जाओ, इधर जैसे है ही नहीं, इतना मस्ती चढ़े, ऐसा है। मस्ताने माना उसको आगे पीछे दूसरा कुछ भी याद नहीं। जैसे मीरा, उसको वो कृष्ण को देख के इधर कुछ कर रही थी, वो सारा दूध दे वो ग्लास में डाल रही है समझा, लेकिन सारा नीचे जा रहा था। हमारा ऐसी जड़ अवस्था नहीं, वो तो साक्षात्कार में देख रहे थे। लेकिन आपको ऐसे मस्ती जो शुद्ध बुद्ध, यहाँ की बातों का कोई भी मन बुद्धि पर प्रभाव नहीं रहेगा। इतनी अच्छी अपनी अवस्था का अनुभव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर हम इसके लिए अपनी साधना, अपना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बाबा को उतना गहराई में पहचान के सारा जो ज्ञान की हर शब्द को अनुभव करे, उसको जीवन में लाए, तभी ये आपको देखने से भी दूसरों को वो मस्ती चढ़ेगा। जैसे बाबा को देखते हुए, बाबा को
प्रैक्टिकली मस्ती में कैसे रहते थे, तीनों लोकों के तीनों कालों का वो आप सबको देख करके वो दूसरी आत्माएं अनुभव करें, वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख और वो मस्ती, ये हमारा पुरुषार्थ चाहिए। माना हमारा इतना अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, जो ये साकारी दुनिया की, अगर तीनों लोकों में आप उड़ता ही रहना है, स्वर्ग की बातें, उसका वहां की संस्कार, फिर सूक्ष्म लोक, फिर मूल लोक, अगर इसमें ही आपको चक्कर लगाना है, इस दुनिया की कोई भी ना शरीर, ना संबंध, ना कर्म, ना कोई भी और भी बात है, खींचना ही नहीं ना। जैसे कि मर गए यहाँ, तभी तो वो मस्ती है। उसके लिए हम ज्ञान के गहराइयों में चिंतन करने का, गहराइयों में जाने का कितना हम अनुभव किया है, हमारा पुरुषार्थ कितना चलता है। सुना रख दिया, सुना रख दिया, कोई फायदा नहीं। और बाबा का एक एक वर्षन बहुत गहरी है, जो अरेक अरेक शब्द बाबा के मेरी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए रास्ता है। और हरेक अरेक महावाक्य मुझ आत्मा को समर्थ, मुक्त, श्रेष्ठ बनाने के लिए ही ये कनेक्टेड शब्द है, हर शब्द। लेकिन मैं उस दृष्टिकोण से मैं सुनती हूं, उस दृष्टिकोण से हम रहते हैं या कैसे रहते, क्या करते हैं, ये देखना चाहिए ना, हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहते हैं, हम भी तो चाहते हैं करने के लिए, लेकिन अपने लिए फिर वो अपने को मोल्ड करने के लिए, अपने को अंदर से जो पिछले जन्मों की कीचड़ पट्टी है उसको क्लीन करने लिए टाइम तो देवे अपने को, नहीं तो कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए अभी दादी का एक एक शब्द लेकर के आप सब हर एक अपने रीति से गहराइयों पर सोचो, एक एक दादी का शब्द अनुभव की बात लेके अपने से वेरीफाई करे, पूछे इस घड़ी में कहाँ खड़ी हूं। निरंतर तुम्ही से कहूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही को देखूं, तुम्हें संग रहूं, तुम्ही से सुनो, ये बातें है। निरंतर की खुशी, अतीन्द्रिय सुख, मस्ताने हम है। निरंतर बाबा के संबंधों में हम सच है, सत्यता। मन सहित कर्मेंद्रिया जीत है। क्या है, कहाँ खड़े, क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो समय उड़ता जा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ता है। टाइम, अपना टाइम देखे, अंत घड़ी आ चुके हैं। उसके पहले हमें इतना बड़ा हाई जंप, इतना बड़ी हाई जंप दे के उड़ती कला में बैठ जावे, वो कब तक, कब करेंगे अपना। अरे काम अपना अपना टाइम फिक्स करें, क्योंकि अभी जो सारा बाबा कहते हैं रिहर्सल है, जब रियल होगा तो क्या होगा। योग बल है तो ही पार होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। योग बल को बहुत पावरफुल बनाए अपना, बाबा से जैसे जुड़े रहे, कोई ना कोई संबंध से, कोई ना कोई ज्ञान की बात लेकर के हम जुड़े रहे, बाबा से ही एक घड़ी भी अलग ना रहे। सदैव अपना ज्ञान युक्त सोच, मन की बुद्धि की आदत बदल जाए। अभी इतना अंदर से अटेंशन हो, कर्म करते हुए तब हम कुछ पा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं पा सकते। ये तो रियल बात है। इसलिए हम लोगों को सबको सीरियसली सोचना है, ऐसी साधारण रीति से नहीं सोचिए।
सीरियसली। ठीक है, अभी उन बातों को लेकर के हम चिंतन करें, थोड़ा और सोचे गहराइयों में, फिर वो बिंदु स्वरूप में बैठ के वो खुशी, वो बाबा के संबंध की अतीन्द्रिय सुख, वो नशा, वो मस्ती क्या होती है हम अनुभव करें। ठीक है, ओम शांति।